इस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, बीपीएससी के द्वारा एएसओ का वैकेंसी 2025 के लिए यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम इसमें देखेंगे क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, एज और सिलेबस रहने वाले हैं। जैसे कि पता होगा, सरकारी नौकरी के अंतर्गत में वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ का पोस्ट आता है। इसमें जो भी लोग ऑलरेडी से जॉब में रहते हैं या जो एक बहुत ही बेहतरीन जॉब के तलाश में रहते हैं सरकारी नौकरी के अंतर्गत में, तो वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को फर्स्ट प्रीफरेंस रखते हैं, यानी कि बाबू बनने का आपका यहाँ पे सुनहरा मौका मिलता है। जैसे कि पता होगा, बीपीएससी का जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, लेकिन अगर कि आप एएसओ का जब सिलेबस हम आपको एग्जाम पैटर्न बताएंगे तो इसमें बोला गया है कि कोई भी आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देना है। अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत में क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा एएसओ के लिए जो पोस्ट निकाला गया है उसका विज्ञापन संख्या है 37/2025 और इसका जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है साथियों, यानी कि 29 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका 23/6/2025 यानी 23 जून 2025 तक ये इसका लास्ट डेट रहने वाला है। आज ही के डेट में देखिएगा तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो लास्ट डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा जिनको भी फॉर्म भरना होगा। एएसओ के लिए अगर कुल पद का संख्या देखिएगा तो साथियों कुल 41 पदों को लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज निकाला गया है, जिसमें यूआर का देखिएगा तो 16 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और टोटल अगर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप लोग किसके लिए, कौन सा कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों का जहन में ये भी बात आएगा तब कि बहुत कम यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए जो भी एएसओ का जब वैकेंसीज आता है तो लगभग आपको इतना ही की संख्या में वैकेंसीज निकाली जाती है। और एएसओ में भी साथियों बहुत ही अलग अलग ऑफिस का होते हैं, जैसे जब सचिवालय का आएगा उसका अलग आएगा, बीपीएससी के द्वारा अलग दिया गया है। बिहार विधानसभा विधान परिषद का जब एएसओ का बहाली निकलता है तो वो अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो ये स्पेशली बीपीएससी के अंतर्गत में दिया गया है, इसीलिए इसमें 41 पदों पर यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें अगर वेतन की बात देखें तो ये लेवल 7 के अंतर्गत में आपका जो इनिशियल बेसिक पे रहने वाला है 44,900, इसमें अगर कि आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो याद रखिएगा 80 से 85 हज़ार के बीच में आप लोगों को यहाँ पे सैलरीज मिलने वाली है। अगर कि एज के बात करें तो साथियों इसमें न्यूनतम एज जो चाहिए 21 वर्ष चाहिए और अधिकतम जो वर्ष रह सकते हैं वो 37 साल रह सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है उसके लिए यहाँ पे 42 वर्ष दिया गया है उन लोगों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियोस का पार्ट रहने वाला है साथियों, वो रहने वाला है आपका यहाँ पे चयन का प्रक्रिया, यानी कि सिलेक्शन प्रक्रिया किस तरीका से रहने वाला है। याद रखिएगा इसका जो चयन का प्रक्रिया है इसमें आपका 2 परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, 2 परीक्षा कौन कौन सा, एक जो परीक्षा होगा साथियों आपका पीटी का परीक्षा होगा और दूसरा जो परीक्षा होगा आपका यहाँ पे मेंस का एग्जाम होगा। पीटी जो होगा ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा और जो भी इसमें पास करेंगे वो लोग जाएंगे मेंस में। मेंस में भी जाइएगा तो यहाँ पे 2 पेपर रहेंगे। एक पेपर आपका लैंग्वेज का पेपर रहेगा जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें आपको यहाँ पे 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अगर 30% से कम मार्क्स लेकर आते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। और फिर मेंस के अंतर्गत में जो दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर के अंतर्गत में अगर के यहाँ पे देखिएगा टोटल 150 सवाल आपसे पूछा जाएगा और इसी के ऊपर में आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। तो इसमें क्या कुछ सवाल पूछा जाएगा, क्या कुछ सिलेबस रहने वाले हैं, एक एक के ऊपर हम बातें कर लेते हैं। अगर कि आप प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के बारे में अगर के आपको जानना है कि आखिर में एएसओ का अगर के आप फॉर्म भरते हैं तो पीटी में कहाँ सवाल पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। जो समान अध्ययन है साथियों यानी कि जीके जीएस से यहाँ पे 50 सवाल पूछे जाएंगे, समान विज्ञान और गणित से 50 सवाल पूछे जाएंगे और मानसिक जो क्षमता यानी कि रीजनिंग जो है उससे 50 सवाल पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है अगर कि आप बिहार एसएससी के साथियों यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सेम एज सिलेबस आपका यहाँ पे बीपीएससी में जो एएसओ का ये वैकेंसी निकला हुआ है इसका सिलेबस है, यानी कि 50 जो सवाल रहेगा जीके जीएस से रहेगा, 50 सवाल मैथ से और साइंस से
रहेगा, 50 सवाल आपसे रीजनिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, इसका जो अवधि रहेगा एग्जाम देने का, आपको 2 घंटा 15 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 1 अंक आपके लिए इसमें रहेगा, यानी कि एक सवाल अगर के आप सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलता है। जैसे कि पता होगा बिहार एसएससी के एग्जाम में भी आप बुक ले जाने के लिए अनुमति रहता है, तो इसमें भी आपको बुक ले जाने का आपको अनुमति मिलेगा। बाकी इसका डिटेल सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर इसमें बताने लगे तो वीडियोस लंबा हो जाएगा कि समान अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, समान विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं संविदा के मामले में। जैसे कि पता होगा इससे पहले अगर के आप लोगों ने एएसओ का तैयारी कर रहे होंगे तो बीएसओ का भी फॉर्म आई होप कि यहाँ पे भरे होंगे, जो कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का जो यहाँ पे वैकेंसीज आया हुआ था, तो उसमें भी संविदा के बारे में यहाँ पे बात किया गया था। और इसमें भी संविदा के बारे में साथियों बात किया गया है। संविदा मतलब जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनके सर्विस के मुताबिक वहाँ पे नंबर दिया जाता है, यानी कि 1 साल के लिए यहाँ पे 5 नंबर दिया जाता है और अधिकतम ये 25 अंक दिया जा सकता है। तो ये चीज़ इसमें भी लागू होता है, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो लोग भी यहाँ पे प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे साथियों, उनको फिर यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम देना होगा। जैसे कि मैंने बताया मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे 2 पेपर होंगे। कौन कौन सा? पहला जो पेपर होगा यहाँ पे लैंग्वेज पेपर होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो आपका जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर यानी कि इसी से आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। तो लैंग्वेज पेपर के अंतर्गत में यहाँ पे देखिएगा तो आपसे कुल 100 सवाल पूछा जाएगा, हिंदी का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें 30% लाना अनिवार्य होगा। और जो दूसरा पेपर है आपका जो मेन पेपर जिसको बोल सकते हैं जनरल पेपर, इसमें आपको 150 सवाल पूछा जाएगा, जो कि आपका प्री का जो सिलेबस रहेगा वही सिलेबस इसका भी रहेगा। जैसा कि समान अध्ययन के लिए 50 सवाल, समान विज्ञान और गणित के लिए 50 सवाल, और मानसिक यहाँ पे क्षमता जांच के लिए यानी 50 सवाल, यानी कि रीजनिंग से भी यहाँ पे 50 सवाल पूछे जाएंगे। और जो भी लोग इसमें यहाँ पे पास करते हैं उनको ही इसमें नौकरी दिया जाएगा। जो आपका साथियों याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पे मेधा सूची बनेगा, मेधा सूची आपका दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर में जो 150 नंबर अभी हम बताएं इसके अनुसार ही बनेगा। इसके लिए भी आपको 2.25 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा, और इसमें भी कहाँ से सवाल पूछा जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल सिलेबस के रूप में बता देंगे। अब यहाँ पे बात आती है साथियों कि जो अदर स्टेट के यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया है कि जो आरक्षण का लाभ है केवल और केवल जो बिहार के निवासी हैं उनको ही मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे जनरल का जो साथियों सीट है उसमें ऑल इंडिया के कहीं से भी लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर क्या आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग भी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है के साथियों, इसमें आवेदन फ़ी का हम बात करें तो जो समान अभ्यर्थी है उन लोग के लिए यहाँ पे 600 रुपये, बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 150 रुपये, और सभी प्रकार की महिला के लिए 150 रुपये का इसमें फ़ी रखा गया है। आई होप कि इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था साथियों हम आपको बता दिए। तो जिनको भी फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना होगा जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा जब भी इसका विंडोज़ ओपन होता है। तो कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिए, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।